हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नवीन सर यूट्यूब एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके की सीरीज हमारी चली हुई है। पहली वीडियो में हमने पंचकुला ज़िले को पूरा कर लिया है। अब दूसरी वीडियो में हम करते हैं अम्बाड़ा को। अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट हमने अच्छी तरीके से फुल समझाई गई है और थ्योरी प्लस MCQ प्रश्न हमने इसमें लिए हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो से अम्बाड़ा ज़िले से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में आए तो रहे नहीं, आपके सभी क्वेश्चन सही हो। स्टार्ट करते हैं हम अम्बाड़ा ज़िले की भौगोलिक स्थिति के बारे में। अम्बाड़ा ज़िला 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। एक रहेगा पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। और राज्य की बात करेंगे तो 2 राज्यों के साथ करता है। राज्य कितने हैं? 2। और जिले कितने हैं? 3। राज्य कौन से हैं? 2, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। भौगोलिक स्थिति में हरियाणा पर अम्बाड़ा हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट, अम्बाड़ा जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। जब हरियाणा बना उस समय हरियाणा में केवल 7 जिले थे। अन्य नाम की बात करेंगे तो मिक्स सिटी, साइंस सिटी और वैज्ञानिक नगरी। भारत में जितने उपकरण बनते हैं उनका 35% अम्बाड़ा में ही बनते हैं। अम्बाड़ा का प्राचीन नाम रहेगा अम्बालिका। और नामांकन की बात करेंगे तो इस नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत द्वारा की गई थी। और ये भी है इसमें अम्बा भवानी देवी के नाम इस शहर के नाम पर अम्बाड़ा पड़ा था। और आमों की अधिकता के कारण भी इस शहर का नाम क्या है? अम्बाड़ा पड़ा है। मुख्यालय की बात करेंगे तो कहाँ पर है? अम्बाड़ा में है। और अम्बाड़ा खुद क्या है? एक मंडल है। इसमें 4 जिले शामिल हैं: अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला। ये 4 जिले इसमें शामिल हैं। अम्बाड़ा जिले में उपमंडल की बात करेंगे तो अम्बाड़ा रहेगा, बराड़ा रहेगा और नारायणगढ़ रहेगा। तहसील की बात करेंगे तो अम्बाड़ा, अम्बाड़ा कैंट, बराड़ा और नारायणगढ़। उप तहसील की बात करेंगे तो अम्बाड़ा कैंट, शाह मुलाना और शाहजहाँपुर। हरियाणा का सिरमौर किसे कहा जाता है? नारायणगढ़ को कहा जाता है। यह क्लर्क के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलेंगे लोकसभा क्षेत्र। लोकसभा क्षेत्र हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 10। कितनी सीटें हैं? 10। हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटें हैं 10। 10 में से 2 सीटें हैं आरक्षित और 8 सीटें सामान्य हैं। 2 सीट आरक्षित कौन सी हैं? सिरसा और अम्बाड़ा। दोनों पूछी गया है क्वेश्चन एग्जाम में। कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा की 2। कौन सी हैं? सिरसा और अम्बाड़ा। और अम्बाड़ा से जो नेता हैं वरुण चौधरी हैं। और राजनीतिक क्षेत्र की बात करेंगे तो इसका होगा अम्बाड़ा होगा। प्रसिद्ध स्थल की बात करेंगे तो मंदिर और गुरुद्वारे। गुरुद्वारा का शहर किसे कहा जाता है? कैथल को। सबसे ज़्यादा गुरुद्वारा के जिले में स्थित है? अम्बाड़ा जिले में है। नेक्स्ट, मंजी साहिब। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? उस स्थान पर बनाया गया जहाँ सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब अम्बाड़ा की यात्रा के दौरान क्या हुए थे? रुके थे। कौन से गुरु थे? छठे गुरु थे। नाम क्या था? गुरु हरगोबिंद। श्री मंजी साहिब कैथल में है और गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ है? रोहतक में है। गुरु हमें क्या नहीं करता? रोने नहीं देता। मंजी आम खाकर हम क्या करेंगे? मौज। 2 याद हो गए, तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट, अंबिका देवी मंदिर। कौरवों और पांडवों के समय अम्बा, अंबिका और अम्बालिका की याद में माँ भवानी का यह मंदिर बनाया गया है। गुरु गोविंदपुरा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है। शारदा देवी मंदिर। यह मंदिर हिंदुओं का पवित्र मंदिर है। इसमें माता सरस्वती पिंडी के आकार में मौजूद है। टोका साहिब गुरुद्वारा नारायणगढ़ अम्बाड़ा में है। शीशगंज गुरुद्वारा अम्बाड़ा कैंट में है। नागा बाबा पीर गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है। दरगाह नौगजा पीर। नौगजा पीर अम्बाड़ा शाहबाद मार्ग से 12 किलोमीटर दूर स्थित है और यह पीर प्रिय दर्शनीय स्थल भी है। और मन्नत पूरी होने पर क्या चढ़ाई जाती है? घड़ी चढ़ाई जाती है। रानी का तालाब अम्बाड़ा कैंट में है। सूरजकुंड गुरुद्वारा अम्बाड़ा कैंट में। इसी के आधार पर क्वेश्चन दिया गया। सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। और 2025 में जो मेला लगेगा वो 7 से 23 फरवरी लगेगा। थीम राज्य की बात करेंगे तो उड़ीसा,
और एमपी मध्य प्रदेश होगा। और देश की बात करेंगे तो इसमें 7 देश शामिल होंगे जो बिम्स्टेक में शामिल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। किंगफिशर पर्यटन स्थल दिल्ली और अम्बाला अमृत हाईवे प्रसिद्ध है। इंदिरा उद्यान भी अम्बाड़ा में है। महावीर उद्यान भी कहाँ पर, अम्बाड़ा में है। बट क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से प्रकार, हरियाणा के किस जिले में महावीर स्टेडियम है? महावीर स्टेडियम की बात करेंगे तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट, सेंट पॉल चर्च का निर्माण 1887 में किया गया था, जो भारत पाक युद्ध के दौरान 1965 में क्या हो गया, नष्ट हो गया। सैन्य हवाई अड्डे कहाँ पर, अम्बाड़ा और सिरसा में है। 3 चीज़ें सेम है अम्बाड़ा और सिरसा में, आरक्षित सीट और सैन्य हवाई अड्डे, आरक्षित सीट और शाह फूड पार्क, ये तीनों चीज़ अम्बाड़ा जिले में सेम है। नेक्स्ट चलेंगे प्रसिद्ध मेले। वामन द्वादशी का मेला, तीज का मेला, शारदा देवी का मेला, गोगा पीर का मेला और जन्माष्टमी का मेला, ये 5 मेले हरियाणा अम्बाड़ा के प्रमुख मेले हैं। ट्रिक की याद करेंगे, गोगा नवमी का जन्म हुआ था। गोगा नवमी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और तीज के दिन जन्म हुआ था। और आम बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए शारदा के लिए लेके आए। प्रमुख उद्योग की बात करेंगे तो ग्राइंडर उद्योग, वैज्ञानिक उपकरण, सिलाई उद्योग, शीशा उद्योग और सीमेंट उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नारायणगढ़ शुगर मिल प्रमुख है। शिक्षण संस्थान गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज अम्बाड़ा सिटी में है। और महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना, वर्ष 2007 में इस संस्था का महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय का दर्जा मिला गया था। 2007 से पहले यह एक इंजीनियर कॉलेज था, बाद में 2007 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। नदियाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर टांगरी नदी है, घग्गर नदी है और मारकंडा नदी है। और मारकंडी का दूसरा नाम क्या होगा, अरुणा नदी। प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की बात करेंगे तो यहाँ पर सुचेता कृपलानी राजनीतिक कैसे हैं। सुचेता कृपलानी अम्बाड़ा की प्रमुख व्यक्तियों में से एक जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी किसी भी राज्य की। सुषमा स्वराज की बात करेंगे हम, ये भी राजनीतिक से संबंध रखते हैं। और इनका क्या है, इनकी फोटो है, ये इनकी फोटो है। और अम्बाड़ा बस स्टैंड का नाम भी इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। और हरियाणा का प्रथम बस स्टैंड भी अम्बाड़ा में बना था। 1 नवंबर 2002 को हरियाणा दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन करने के लिए हिसार में आई थी। और सुषमा स्वराज ही हरियाणा की पहली क्या है, विदेश मंत्री। क्वेश्चन नंबर 6 इसी के आधार पर तैयार किया गया था। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन रही हैं, तो सुषमा स्वराज 2014 से 2019 तक ये रही हैं। विशंबरनाथ कौशिक ये एक लेखक हैं, प्रसिद्ध कवियों में से एक है। इनकी प्रमुख रचना है दुबे जी की चिट्ठियाँ, अनाथ पत्नी। दुबे जी की चिट्ठियाँ यह एचएससी ने कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसकी यह कविता है। जूही चावला एक अभिनेत्री हैं, अम्बाड़ा जिले से संबंधित है। परिणीति चोपड़ा भी एक लेख अभिनेत्री हैं, अम्बाड़ा जिले से संबंध है। ओमपुरी का भी है। नवनीत कौर ढेलन जोराबाई गजल गायिका है। प्रियंका चोपड़ा अभिनेत्री हैं। और अनिल विज आपने बताया था विवर्तमान में मंत्री हैं। और दुलीचंद स्वतंत्रता सेनानी रहे। रतन लाल कटारिया लोकसभा सांसद रह चुके हैं। कुमारी सैलजा राज्यसभा सांसद, सबसे कम उम्र की पहली महिला जो हरियाणा की भी मंत्री रही हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम मुख्य बिंदु। हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, जैन प्रकाश। प्रकाशित कहाँ से हुआ था, अम्बाड़ा जिले से। कब हुआ था, 1885 में। संपादक कौन थे इसका, जियालाल जैन। गांधी जी अम्बाड़ा में 8 मार्च 1921 को आए थे। नथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी थी अम्बाड़ा जेल में। अम्बाला छावनी की स्थापना की गई थी 1843 ईस्वी में। अम्बाड़ा को रेलवे लाइन से 1880 में जोड़ा गया। पक्की सड़कों का सार्वजनिक गंतव्य अम्बाड़ा जिले में है। देश के अंदर वैज्ञानिक उपकरणों 20% निर्यात अम्बाड़ा जिले से होता। शाह अम्बाड़ा विकास केंद्र की स्थापना की गई है। आर्यों की राजधानी या आर्यों का निवास अम्बाड़ा को माना जाता है। 10 में से 2 आरक्षित सीटें हैं, अम्बाड़ा और सिरसा हैं। 1842 में अम्बाड़ा को शिमला से अधीन कर दिया गया था। 1989 में जगाधरी को अलग करके यमुनानगर में शामिल कर दिया गया। 1857 की क्रांति में शहीदों की यादें 22 एकड़ में एक
शहीद स्मारक बनाया गया है। मुरलीधर ने असहयोग आंदोलन में अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। सनातन धर्म की पहली शाखा अम्बाला जिले में खुली थी। शाह फूड पार्क सिरसा, डबवाड़ी और अम्बाला में है। अम्बाला में पीली मिट्टी पाई जाती है। हल्दी और आम का उत्पादन सर्वाधिक अम्बाला जिले में होता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत अम्बाला जिले से ही हुई थी। और नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका कमेंट भी करेंगे। हरियाणा के किस जिले में युद्ध वीरों का स्मारक स्टेडियम बनाया गया है? सभी अपना कमेंट करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।